बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आरोपों को सामने रखा। उन्होंने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि 5 तरीकों से वोट की चोरी की जाती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक और इनवैलिड एड्रेस, एक ही पते पर बल्क वोटर, इनवैलिड फोटो और फॉर्म 6 का दुरुपयोग। राहुल ने दावा किया कि उन्होंने वोटिंग पैटर्न की जांच के लिए एक रिसर्च टीम लगाई थी, जिसने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। दावा ये आंकड़े चुनाव आयोग के ही आंकड़ों के आकलन से आए। महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा का उदाहरण दिया। कहा महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर सामने आए। 5 महीने में बहुत ज़्यादा वोटर जोड़े गए। 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट बढ़ा। दावा महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़े। इसको लेकर चुनाव आयोग के पास गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बकौल राहुल गांधी, आयोग ने उन्हें वोटर लिस्ट देने से इनकार किया। वहीं कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट का भी जिक्र किया और कहा कि यहाँ के 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई। 1 लाख के करीब गलत पतों और एक ही पते पर कई वोटर डुप्लीकेट वोटर की जानकारी मिली। हरियाणा में भी हार के लिए राहुल ने इन्हीं गड़बड़ियों को जिम्मेदार बताया। If the election commission now does not give us electronic voter data, not only of current election, but of the last 10-15 years, and if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. The judiciary needs to get involved in this. We need to understand what is going on, because what we love so much, our democracy, one day the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ना होते कर्नाटक चुनाव आयोग का जवाब आया। आयोग ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में वैलिड वोटर्स को हटाया और इनवैलिड को जोड़ा। कांग्रेस से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के नियम 20(3)(b) के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें और ऐसे वोटर्स के नाम दें ताकि जरूरी कार्रवाई शुरू हो सके। आयोग ने बताया कि वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग के नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से तैयार किया जाता है और नतीजों को केवल हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन के जरिए चुनौती दी जा सकती है। आयोग का दावा है कांग्रेस को नवंबर 2024 में ड्राफ्ट लिस्ट और जनवरी 2025 में अंतिम लिस्ट दी गई। कांग्रेस ने इसके खिलाफ कोई अपील जिला अधिकारियों या कर्नाटक के मुख्य चुनाव आयोग के पास दर्ज नहीं कराई। कर्नाटक चुनाव आयोग ने एक और दावा किया कि कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने और ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। इसके लिए 8 अगस्त 2025 को दोपहर 1 से 3 बजे का वक्त भी तय हुआ था।